आकाश के अनंत विस्तार में एक ऐसा ग्रह है जो केवल ज्योतिष का हिस्सा नहीं, वह साक्षात ज्ञान का प्रतीक है। वह है बृहस्पति। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल एक ग्रह नहीं, एक देवता है, एक दिव्य आत्मा जो देवताओं के भी गुरु कहलाते हैं, जिनकी नीतियां युद्धों को टाल देती थीं और जिनकी दृष्टि अंधकार में भी धर्म का प्रकाश बन जाती थी। आइए आज जानते हैं देवगुरु बृहस्पति कौन है, क्यों जन्म लिया उन्होंने और क्यों आज भी उनके बिना यज्ञ, ज्ञान और धर्म अधूरे माने जाते हैं। बृहस्पति देव के पिता महर्षि अत्रि सप्तर्षियों में एक अत्यंत तपस्वी, बृहस्पति देव की माता अनसुया, जिनकी सतीत्व शक्ति के आगे ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तक शीश नवाया। आइए जानते हैं बृहस्पति देव की जन्म कथा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मार्गदर्शन देने हेतु एक गुरु की आवश्यकता समझी। उन्होंने आदेश दिया कि एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर जन्म ले जो धर्म और नीति का रक्षक हो। अत्रि मुनि ने घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे पुत्र के रूप में स्वयं धर्म उतरेंगे। और जन्म हुआ बृहस्पति देव का। बृहस्पति देव को बचपन से ही ज्ञान का अद्भुत तेज, बाल अवस्था से ही ब्रह्म ज्ञान, वेद, उपनिषद और नीति शास्त्र में प्रवीण। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वे केवल ग्रंथों के ज्ञाता नहीं थे, उनके ज्ञान में करुणा, विवेक और संतुलन का मेल था। आइए अब जानते हैं बृहस्पति देव देवताओं के गुरु कैसे बने। सत्य की राह पर चलने के लिए भी एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। देवता शक्तिशाली अवश्य थे, परंतु कभी कभी राह से भटक जाते थे। कई बार असुरों के छल, मोह या अहंकार से देवगण विचलित हो जाते। उन्हें नीति, विवेक और धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए एक दिव्य गुरु की आवश्यकता थी। बृहस्पति देव का चयन, देवताओं की सभा में बृहस्पति जी को बुलाया गया। इंद्रदेव ने स्वयं उनके चरणों में झुककर कहा, हमें सही और गलत का मार्ग बताने के लिए आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तभी से बृहस्पति देव बने देवगुरु। उन्होंने देवताओं को युद्ध में नहीं, नीति से जीतना सिखाया। इसी से जुड़ी एक दिलचस्प घटना है बृहस्पति विरुद्ध शुक्राचार्य, नीति और तंत्र का महासंग्राम। जब देवताओं के पास बृहस्पति जैसा नीति का मार्गदर्शक था, तो असुरों ने भी अपना एक गुरु चुना, शुक्राचार्य। एक ओर धर्म और नीति, दूसरी ओर तंत्र और मायावी शक्ति। देवगुरु और दानव गुरु की यह टक्कर केवल दो व्यक्तियों की नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की टक्कर थी। शुक्राचार्य कौन थे? शुक्राचार्य असुरों के गुरु और महातांत्रिक माने जाते हैं। उनके पिता महर्षि भृगु और माता काव्या थीं। वे परम तपस्वी, विद्वान और मृत संजीवनी विद्या, मृत शरीर को जलाने की विद्या के जानकार थे। शुक्राचार्य की विशेषताएं क्या थीं? असुरों को जीवन दान देने की शक्ति, तंत्र, मायावी विद्या और कूटनीति में पारंगत, देवताओं के प्रति विरोध और असुरों के प्रति करुणा। अब जानते हैं क्यों हुआ देवगुरु और दानव गुरु के बीच संघर्ष। धर्म की रक्षा और अधर्म के प्रसार को रोकना, यही था बृहस्पति देव का उद्देश्य। लेकिन शुक्राचार्य का मार्ग अलग था। वे असुरों के अधिकार और अस्तित्व के रक्षक थे। बृहस्पति विरुद्ध शुक्राचार्य संघर्ष की जड़ें क्या थीं? असुरों और देवताओं के बीच सदियों से चला आ रहा युद्ध। बृहस्पति देव नीतियों से देवताओं को विजय दिलाते, शुक्राचार्य तंत्र और रहस्यमयी शक्तियों से असुरों को पुनर्जीवित कर देते। इस संघर्ष में एक युद्ध नहीं, अनेक युक्तियां, उपाय थीं। विचारों का युद्ध चलने लगा। बृहस्पति का मानना था नीति से अधर्म को रोका जा सकता है। शुक्राचार्य का मानना था तंत्र ही हमारी रक्षा है, वरना देवता हमें समाप्त कर देंगे। बृहस्पति की युक्तियां बुद्धिमत्ता से भरी हैं। जहां युद्ध से बड़ा था बुद्धि का प्रयोग। देवताओं के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए शुक्राचार्य ने चुपके से यज्ञ स्थल में प्रवेश किया। बृहस्पति ने यज्ञ की रक्षा हेतु मंत्रों का कवच रचा। कई बार ऐसा हुआ जब बृहस्पति ने युद्ध टालकर वार्तालाप से संकट टाल दिया। जब इंद्र ने यज्ञ में बलि देने का निर्णय लिया और शुक्राचार्य ने उसे रोकने की योजना बनाई, बृहस्पति ने तब धर्म और करुणा के बीच संतुलन स्थापित किया। देवगुरु बृहस्पति देवताओं में एकता के सूत्रधार है। इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देव कभी कभी अहंकार में बह जाते। बृहस्पति उन्हें संयमित करते, नीति का पालन करवाते। देव सभा में उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। बृहस्पति केवल एक गुरु नहीं,
धर्म का पुनः जन्म। बृहस्पति केवल देवताओं के गुरु नहीं थे, वह ब्रह्मांड के संतुलन के वाहक थे। जहां बृहस्पति हैं वहां धर्म है, जहां धर्म है वहीं विजय है। गुरु के बिना शक्ति अधूरी है, बुद्धि के बिना युद्ध केवल विनाश है। तो यही थे बृहस्पति देव, देवताओं के गुरु, ज्ञान और नीति के प्रतीक। उन्होंने न केवल इंद्र और अन्य देवताओं को राह दिखाई, बल्कि पूरे संसार को ये सिखाया कि बुद्धि, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा कल्याण है। उनकी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि जब भी जीवन में अंधकार छाए, ज्ञान का दीपक जलाना ही समाधान है। आइए हम सब मिलकर बृहस्पति देव से प्रेरणा लें और सत्य, नीति और धर्म के मार्ग पर चले। अगर आपको ये भक्ति भरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।